नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट के बारे में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हरि नारायण राजभर सांसद हैं। साल 2014 में ये सीट बीजेपी ने बसपा के कद्दावर नेता दारा सिंह को 1,46,015 वोटों से हराकर अपने नाम की थी। पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मऊ जिले के हिस्सा है। आज मऊ और बुनाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। मऊ में बुनाई की शुरुआत मुगल सम्राट जहांगीर के काल में हुई थी। 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का मैनचेस्टर बताया था। तमसा नदी के किनारे ये इलाका खुद में रामायण और महाभारत काल की सांस्कृतिक और पुरातात्विक अवशेष को भी समेटे हुए है। घोसी तहसील मऊ जिले का हिस्सा है। यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो मऊ की औसत साक्षरता दर 75.16% है। मऊ की 77.34% जनता ग्रामीण इलाकों में, जबकि 22.66% जनता शहरों में रहती है। यहाँ पहली बार 1957 में आम चुनाव हुए थे, जिसे कांग्रेस ने जीता था। 1962 से 1971 तक यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राज रहा। इसके बाद 1977 में यहाँ जनता दल का खाता खुला, लेकिन साल 1980 में एक बार फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत के झंडे गाड़े। 1984 से 1991 तक यहाँ कांग्रेस का राज रहा और कल्पनाथ राय घोसी के सांसद बने। मऊ जिले के निर्माण में कल्पनाथ राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1999 में बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान ने कल्पनाथ राय का विजय रथ रोका और जीत हासिल करके संसद पहुंचे। 2004 में समाजवादी पार्टी और 2009 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इस सीट पर विजयी हुए, लेकिन साल 2014 में यहां सत्ता का पासा पलटा और हरि नारायण राजभर यहां के सांसद चुने गए। उन्होंने घोसी में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जीत दिलाई। पहली बार निर्वाचित हुए राजभर 16वीं लोकसभा में विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण और वन संबंधी मामलों की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। हमेशा अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहने वाले हरि नारायण राजभर ने हाल ही में कहा था कि जिस तरह से कार सेवा करके विवादित ढांचे को गिराया गया था, उसी तरह की कार सेवा राम मंदिर निर्माण के लिए भी होनी चाहिए, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे और उन्हें पार्टी के हाईकमान की ओर से भी लताड़ लगी थी। पिछले 5 सालों के दौरान उनकी लोकसभा में उपस्थिति 97% रही है और इस दौरान उन्होंने 31 डिबेट में हिस्सा लिया और 157 प्रश्न पूछे हैं। घोसी एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 61% है और हिंदुओं की आबादी 38% है। साल 2014 के चुनावों में इस सीट पर नंबर 2 पर बसपा, नंबर 3 पर QED, नंबर 4 पर सपा और नंबर 5 पर कांग्रेस थी। इस साल यहां 18,91,112 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं शामिल थी। बेशक हरि नारायण राजभर ने बीजेपी को घोसी से पहली सफलता दिलाई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी जीत में बहुत बड़ा हाथ मोदी लहर का भी था। इस बार इस सीट पर बीजेपी की जीत काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हरि नारायण राजभर ने अपने विकास कार्यों से कितना यहाँ की जनता को संतुष्ट और खुश किया है। यहाँ की जीत और हार में सीएम योगी फैक्टर भी शामिल होगा, क्योंकि इस वक्त यूपी में बीजेपी की ही सरकार है और वो लगातार ये कह रही है कि वो विकास के पथ पर काम कर रही है। जहां बीजेपी की पुरजोर कोशिश इस सीट को वापस जीतने की होगी, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल यहां जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन इस खेल में विजय उसी के हाथ हासिल होगी जिस पर जनता अपनी मोहर लगाएगी।